क्या सच में इस दुनिया में हनुमान जी है या नहीं? अगर है तो फिर वह कहाँ है, और अगर नहीं है तो फिर लोग उन्हें मानते क्यों हैं? आज हम इन्हीं बातों पर से पर्दा हटाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कभी आपने सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हो सकती हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारे आसपास हर पल मौजूद हैं? कुछ ऐसी शक्तियां जो समय से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु के नियमों से बंधी नहीं है। एक ऐसा अस्तित्व जो हजारों साल पहले इस धरती पर था और आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। बस फर्क इतना है कि हम उसे देख नहीं पा रहे। एक ऐसा नाम जो शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है और रहस्य का भी प्रतीक है। हनुमान। हाँ, वही हनुमान जिन्होंने अकेले लंका को जला दिया था, जिन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया था, जिन्होंने भगवान राम के लिए हर असंभव को संभव बना दिया था। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया था। आज सवाल यह है कि क्या वो आज भी हैं? क्या सच में हनुमान जी आज भी जीवित हैं, या ये सिर्फ एक आस्था है, एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें जाना होगा समय के उस पार, जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं, जहां तथ्य और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी यानी वो जो कभी मरते नहीं, वो जो हमेशा जीवित रहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? पुराणों में 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें अमर माना गया है। अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और हनुमान। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की होती है तो वो हैं हनुमान, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ ग्रंथों में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी कई ऐसे अनुभव और घटनाएं सामने आती हैं जो इस बात को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने धाम लौटने वाले थे, तब उन्होंने हनुमान जी को एक वरदान दिया था, या यूं कहें एक आदेश दिया था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। यानी जब तक इस संसार में भक्ति है, जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाता है, तब तक हनुमान जी का अस्तित्व भी बना रहेगा। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से राम का नाम लेता है तो उसे एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भावना है या सच में कोई मौजूदगी है? दोस्तों, अगर आप अपने साथ हर वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी और सुरक्षा का एहसास रखना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत खास हनुमान जी का लॉकेट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। यह सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है बल्कि एक विश्वास का प्रतीक है। हल्का है, रोज पहनने लायक है और कई लोगों को इसे पहनकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और शांति महसूस हुई है। प्रोडक्ट की प्राइस केवल 150 रुपये है। 75% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी अपने जीवन में साहस, ऊर्जा और फोकस चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर खरीदें। लिंक नीचे है। अब यहां से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। भारत के कई हिस्सों में, खासकर हिमालय के घने जंगलों में और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, लोगों ने कई बार एक विशाल आकृति देखने का दावा किया है। एक ऐसा वानर जो सामान्य नहीं था, जिसकी ऊंचाई असाधारण थी, जिसकी गति अकल्पनीय थी और जिसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और भय दोनों महसूस होते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे प्राणी को देखा जो इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन पूरी तरह जानवर भी नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस कुछ समय के लिए दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर किसी चिरंजीवी शक्ति की झलक? कई साधु संतों का मानना है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देते। कहा जाता है कि वो केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनका मन पवित्र होता है। एक प्रसिद्ध कथा है एक संत की जो हर दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते थे। वर्षों तक उन्होंने भक्ति की, लेकिन उन्हें कभी कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन उन्होंने भावुक होकर कहा, अगर आप सच में हैं
तो मुझे दर्शन दीजिए। और उसी रात एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आया जिसने साधारण कपड़े पहने थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे रोज बुलाते हो लेकिन पहचानते नहीं। और इतना कहकर वो व्यक्ति गायब हो गया। उस संत को उसी पल एहसास हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। ऐसी कहानियां सिर्फ एक नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो इस विश्वास को और मजबूत करती हैं। अब बात करते हैं रामेश्वरम की, एक ऐसी जगह जो अपने आप में ही रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ एक मंदिर है जहाँ हर रात भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और सुबह तक वो प्रसाद गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो प्रसाद कौन ले जाता है। मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, कोई अंदर नहीं जाता, फिर भी प्रसाद खत्म हो जाता है। स्थानीय लोग और पुजारी मानते हैं कि रात में कोई आता है जो उस प्रसाद को ग्रहण करता है और वो कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सच में जीवित हैं तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं दिखते सबको? इसका जवाब हमें धर्म और समय के नियमों में मिलता है। कहा जाता है कि हर शक्ति का एक समय होता है, हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक वो शक्ति खुद को प्रकट नहीं करती। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगा, तब हनुमान जी फिर से प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि वो सामने क्यों नहीं आते। असली सवाल ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लायक हैं। आज का इंसान चमत्कार देखना चाहता है लेकिन विश्वास नहीं करना चाहता। वो सबूत चाहता है लेकिन आस्था नहीं रखता। और शायद यही कारण है कि ऐसी शक्तियां खुद को छुपा कर रखती हैं। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं हैं, वो एक भावना है, एक ऊर्जा है, एक विश्वास है। जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, जब भी कोई अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में जय श्री राम कहता है, तब एक अदृश्य शक्ति उसकी मदद करती है। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार महसूस किए हैं जिन्हें वो शब्दों में नहीं समझा पाए, लेकिन दिल से जानते हैं कि वहां कोई शक्ति थी जो उनकी मदद कर रही थी। विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान केवल वही मानता है जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके। लेकिन क्या हर चीज को मापा जा सकता है? क्या हर सत्य को देखा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ चीजें केवल महसूस की जाती हैं, कुछ सच्चाइयां केवल विश्वास से समझी जाती हैं। और हनुमान जी का अस्तित्व भी शायद उन्हीं सच्चाइयों में से एक है। अब सोचिए, अगर वो सच में इस दुनिया में हैं, तो वो हमें देख रहे होंगे, हमारी हर सोच, हमारी हर हरकत, हमारे हर कर्म को। और शायद वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इंसान फिर से सच्चाई की राह पर चलेगा, जब दुनिया में फिर से धर्म की स्थापना होगी, जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा। और उस दिन शायद वो सामने आएंगे, लेकिन तब तक वो एक रहस्य बने रहेंगे, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसा विश्वास जो हर दिल में जिंदा है। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, जब आप जय बजरंग बली कहें, तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है जो आपको सुन रहा है। एक ऐसी शक्ति जो समय से परे है, जो आज भी जीवित है, जो आज भी अपने भगवान के लिए जी रही है। तो क्या सच में हनुमान जी आज भी जीवित हैं? इसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन विश्वास के पास जरूर है। और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। अब फैसला आपको करना है कि आप इसे एक कहानी मानते हैं या एक सच्चाई, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सत्य होता है। और शायद हनुमान जी भी उन्हीं सच्चाइयों में से एक हैं, एक ऐसी सच्चाई जो आज भी इस दुनिया में सांस ले रही है, जो आज भी हमारे आसपास है, बस हमें उसे महसूस करना है। अगर आप सच में हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके दिखाओ, क्योंकि कहा जाता है जहां उनका नाम लिया जाता है वहां वो खुद मौजूद होते हैं। और शायद इस वक्त भी वो आपको देख रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वह आपको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।